किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की खेती के बारे में। जैसा कि दोस्तों एक पोटास खाद आता है NPK 0050, जो कि आप सभी फसलों में यूज किया जाता है, लेकिन इसबगोल की फसल में यूज किसान भाई लोग नहीं करते हैं। तो उनकी ये बहुत ही बड़ी गलती है। अब इसबगोल की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन पोटास खाद इसबगोल की खेती को भी ज़रूरी होता है। अगर इसबगोल की खेती में आप NPK 0050 का प्रयोग कर देते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इसबगोल की फसल में NPK 0050 का प्रयोग कब करना चाहिए। दोस्तों, एक इसबगोल की खेती एक ऐसी खेती है जो औषधीय खेती के अंतर्गत भी आती है। इससे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ व रोग को नियंत्रण करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, इसबगोल की खेती एक ऐसी खेती है जो कि बारिश के ऊपर निर्भर करती है। अगर इसबगोल की खेती में जो माजर होती हैं वह पूरी तरह से 50 से 60% बन गई हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हो। इस प्रकार से ये जो माजर हैं ये पूरी तरह से बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पकाव वाली स्थिति पर नहीं आई है। अगर ऐसी स्थिति पर बारिश भी हो जाती है तो अपन को 40% नुकसान देखने को मिलता है। अगर यही बारिश 20 दिन बाद लेट आती है तो अपन को 90% नुकसान देखने को मिलता है। ये रिस्क वाली खेती है, यानी कि इसबगोल की खेती एक रिस्क वाली खेती है। अगर इसके ऊपर 20 दिन बाद बारिश हो जाती है तो 10% ही उत्पादन हाथ में लगता है, तो अपनी दवाई भी नहीं निकल पाती है, अपना घाटा भी नहीं निकल पाता है, अपनी मेहनत भी नहीं निकलती है। तो ये रिस्क के आधार पर चलती है। यानी कि आपको बता दें, जिस मोबाइल पर या इंटरनेट पर बता रहा है कि कल बारिश आएगी, तो उसके पहले ही इसबगोल की खेती को काट कर इसको समेट कर निकाल लेना चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों बात करें, जब आपके इसबगोल की खेती में दाने सिकुड़ रहे हैं, दाने फूल न रही हैं, तो दाने का वजन कम आता है, तो आप अपनी इसबगोल की खेती में माजर बनते समय, यानी कि अभी इसी समय ऐसी अवस्था में, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हो, ऐसे ही अवस्था पर आप अपने इसबगोल की खेती में NPK 0050 का 1 किलो का पैकिंग का आप 1 एकड़ से 1.5 एकड़ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि 3 बीघे में आपको 1 किलो NPK 0050 का प्रयोग करना है, जिससे कि इसबगोल की हर पौधे में पोटास खाद की पूर्ति हो जाएगी। पोटास के प्रयोग से आपके जो इसबगोल है उसके माजर में जो दाना बन रहा है वह चमकदार बनेगा, साथ ही वजनदार बनेगा। इसके साथ ही रिजल्ट देखने के लिए आप 2 से 3 केरिया छोड़ देवे, तो उनका उनका आपको जो सीड निकलेगा उससे पता चल जाएगा। सीड सिकुड़ा हुआ निकलेगा, सीड जर्मिनेशन भी नहीं होगा। अगर जर्मिनेशन हो गया तो वह पौधा की ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इससे ही कुछ कारण है जिससे कि आप इसमें NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।